दूसरी तरफ राम मंदिर चोरी में आरोपी अविनाश पर बड़ा खुलासा हुआ है। अविनाश के 15 लाख की संदिग्ध लेन देन की जांच तेज हो गई है। महिला दोस्त को 2 लाख कैश और महंगा फोन देने का दावा कर रही है पुलिस सोर्सेज खंगाल रही है। बैंक ट्रांजैक्शंस पर पैनी निगाह बनाए हुए है। अचानक बढ़े खर्चों के रिकॉर्ड भी जब्त किए जा रहे हैं। सबूत जुटाना शुरू हो चुका है। क्या चोरी की रकम से ऐशो आराम कर रहा था आरोपी? चढ़ावा चोरी से कनेक्शन के एंगल पर पुलिस जांच कर रही है। एसआईटी का बड़ा खुलासा है। आरोपियों ने साइलेंट ऑपरेशन चलाया था। शक से बचने के लिए पैसे गिनते समय बात नहीं किया करते थे। चेकिंग से बचकर कैश बाहर ले जाने का इनके पास एक फिक्स तरीका था। और अब इस बीच पूर्व कैशियर का दावा सामने आया है कि बाद में सुरक्षा भी ढीली कर दी गई थी। टिन्नू यादव का नाम लेके राम मंदिर परिसर में इनकी आसानी से एंट्री एग्जिट हो जाती थी। 10 सीसीटीवी कैमरों की निगरानी के बावजूद ये बड़ी सेंधमारी हुई है। चलिए ग्राउंड जीरो का ही रुख करते हैं। अमित मिश्रा ग्राउंड जीरो से लाइव जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। अमित, 16 तारीख को मीटिंग होनी है जिसमें बहुत कुछ तय होना है, लेकिन उससे पहले जिस तरीके के एंगल्स खंगाले जा रहे हैं, इसमें टिन्नू यादव बहुत बड़ा प्लेयर बन के उभर रहा है। टिन्नू यादव का नाम लेकर के इजीली एंट्री और एग्जिट के पास से, ऐसे में 10 सीसीटीवी कैमरे लगे होने के बावजूद अविनाश बहुत इजीली जो अमाउंट था उसे शिफ्ट कर रहा था। जी बिल्कुल पूजा, देखिए टिन्नू यादव जो है वो अपने आप में एक बात है। जो लोग बताते हैं कि टिन्नू यादव अगर नाम भी ले लोगे तो रोका नहीं जाता था, कोई चेकिंग नहीं होती थी और टिन्नू यादव जो है वो अपने आप में एक पास मारा जाता था, क्योंकि वो चंपत राय का बेहद खास था। और जिस तरीके से उसके तमाम लोग बता रहे हैं कि टिन्नू यादव अगर नाम लिया नहीं तो पास मिला नहीं, मतलब कोई रोक नहीं सकता था। ये दबदबा टिन्नू यादव का था। लेकिन वही अविनाश को लेकर के भी खुलासा हुआ है। अविनाश जो है वो अपने गर्लफ्रेंड को पैसे देता था और ये ट्रांजेक्शन हुए, उन ट्रांजेक्शन का चेकिंग जो है वो पुलिस करती नजर आ रही है। लगभग 15 लाख के लेन देन का मामला है। लेकिन अगर जो चौंकाने वाली बात है कि इसमें लगभग 2 लाख रुपए के जो लेन देन है वो ट्रांजेक्शन मिल रहे हैं, लेकिन महंगे फोन और महंगे गिफ्ट जो है वो दिए जाते थे। तो कहा जा सकता है कि भगवान राम के मंदिर में जो चढ़ावा चोरी हुआ है उसमें ऐसो आराम किए जाते थे। और साफ तौर पर उस पैसे का जिस तरीके से बंदर बाट किया गया है उसमें आप देखिए कि अविनाश को लेकर के, क्योंकि सबसे ज्यादा जो रिकवरी है वो अविनाश के पास से हुई थी और उसी पैसे से माना जा रहा है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को भी पैसे देता था और उसी की अब ट्रांजेक्शन की जांच की जा रही है। लगभग 15 लाख रुपए के आसपास का ये ट्रांजेक्शन की बात हो रही है। कई माध्यम से पैसे दिए गए हैं और गिफ्ट दिए गए हैं। तब पुलिस उसकी भी तफ्तीश कर रही है कि आखिर में ये ट्रांजेक्शन उससे संबंधित है जो चढ़ावा चोरी मामला है या कुछ और है। लेकिन कहा जा सकता है कि बड़ा खुलासा इस मामले को लेकर के ये हुआ है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अमित, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो चढ़ावा चोरी में बड़ा खुलासा, अविनाश पर कई सारे मामले दर्ज हैं और ऐसे में सोर्सेस की खंगाली की जा रही है कि आखिरकार ये जो चोरी हो रही थी, इस चोरी में कैसे पूरे मामले में धन बाहर निकाला जा रहा था। अचानक से अविनाश सहित कई लोगों के, कई सेवादारों के खर्चों में इजाफा हो जाता है।